आप सबके लिए बहुत प्रार्थना है। तो आज का जो प्रश्न है आपका कि कई बार आपका समय बहुत खराब आ जाता है, उस समय क्या करें। तो इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूं इस विषय पे कि जब आपका बुरा समय आता है उस समय आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको और इससे पहले ले जाता हूं जब आपका अच्छा समय चल रहा है। हम पृथ्वी पर जब जी रहे होते हैं और जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि हर चीज़ का एक समय है और वो समय समाप्त भी होता है। तो जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है तो एक समय आता है कि सूर्य नीचे भी जाता है, तो ऐसे ही हमारा जीवन है। आज यदि मेरा अच्छा समय चल रहा है, हो सकता है कि कल दुखदाई समय आ जाए। इसके लिए आप पहले ही तैयारी करना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जब आपका बुरा समय आया, जब आपका बैड टाइम आ रहा है, तब आप उसकी तैयारी में लगे। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप पूरी तरह बीमार पड़ चुके हैं और पूरा शरीर आपका एकदम से मरने की स्थिति में हो गया है। आप हॉस्पिटल में हैं और उस समय आप विचार कर रहे हैं कि मुझे अब क्या योगा करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, क्या फिटनेस एक्टिविटी करना चाहिए। आप सोचिए कितनी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट हो जाएगी वो, कि जब आप पूरी तरह से शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह से मार चुके हैं, उस समय जब आप विचार करते हैं अपना ध्यान रखने का, तो एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे ही हमारा बुरा समय आना ही नहीं चाहिए। ये एक अच्छी मानसिकता का लक्षण है, ये एक अच्छी बुद्धि का लक्षण है। इसके लिए जब आपके पास अच्छा धन है उस समय आपको विचार करना चाहिए कि मैं इसको किस तरह से और आगे बढ़ाऊं। ऐसा ना हो कि ये धन खत्म हो जाए और कल आपका फिर एक दरिद्रता का समय शुरू हो जाए, क्योंकि दरिद्रता में किसी भी तरह का आनंद नहीं है, सुख नहीं है, जीवन नहीं है। वो एक दुख है, वो एक ऐसा समय है जिसके ऊपर सभी पिटी करते हैं, दया करते हैं। तो आपका वो समय कभी नहीं आना चाहिए। उसके लिए एक बहुत सरल फॉर्मूला है कि जब अच्छा समय चल रहा है उस समय और अच्छे काम करते जाओ। तो कैसे अच्छे काम? कुछ भी अच्छा काम हो सकता है, जैसे किसी को पानी पिला दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य को या जो आपके साथी हैं उन्हीं को आप भोजन या पानी दे रहे हैं। आप जानवर को दो, आप पक्षी को दो। आप सोचिए जब हम छोटे थे तो हमारे माँ पिता, हमारे पूर्वज किस तरह से छत पर जाके पानी का एक बर्तन रख देते थे और किस तरह का उनका एक सुंदर जीवन बीता है। कैसे वो बूढ़े होते हैं और कितने आनंद से अपने जीवन का वो समापन करते हैं। और हमारी स्थिति देखिएगा कैसी हो गई है आजकल। 40-50 साल में हम इतने डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी और इतने प्रेशर में ऐसा लगता है कि जीवन अभी खत्म हो जाएगा। तो ये समय आपका इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अच्छे कर्म नहीं हो रहे। तो कोई ना कोई अच्छा काम आपसे डेली होना चाहिए। इसके लिए आपको प्लान करना होगा। पानी आप दे सकते हैं किसी को, भोजन खिला सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। और आप सोचिए कि क्या ऐसा अच्छा काम हो। किसी को थोड़े पैसे की ज़रूरत हो तो उसको पैसे की मदद आप दे सकते हैं। किसी को आपकी इमोशन की ज़रूरत है, उसको अपने इमोशन दे दिए। ऐसा नहीं होता कि सब जगह आपकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कई बार आपके समय की भी बड़ी अच्छी ज़रूरत होती है। आपके परिवार में ही आपके मित्रों को या आपके जो जानने वाले हैं उनके साथ थोड़ा 5-10 मिनट आप समय बिता दीजिए और इस भाव से बिताएं कि ये मेरी तरफ से प्रकृति को मैं वापस दे रहा हूँ। तो जब आप ऐसे भाव में रहते हैं कि मेरा जो है मैं वापस प्रकृति को दे रहा हूँ, प्रकृति उसको ऑब्जर्व करती है और यूनिवर्स उसका एक बहुत डायनामिक वे से आपको रिस्पॉन्स देता है। आपने देखा होगा जितने भी समय संसार में जो उन्नति पाते चले जा रहे हैं वो सारे फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाते हैं। वो कुछ ना कुछ दान करना शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं जिससे समाज का भला हो, व्यक्ति का भला हो या फिर जीव जंतुओं का भला हो। कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं और आप पाएंगे कि उनकी जो उन्नति है वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो आप इसको आप अपने स्तर पर इसका अध्ययन करें कि कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है इस प्रकार के कार्य करने से। अभी मैं आप ही के प्रश्न पर रहना चाहता हूं कि मेरा जब बुरा समय आ जाए तो मैं क्या करूं। बुरा समय आपका आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सुख में सिमरण करते हैं तो दुख नहीं होता है ना। एक बहुत सुंदर एक बात कही है हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने कहा है कि जो सुख में सिमरण करे वो दुख नहीं लेता है। तो अगर आप सुख के समय में अच्छे काम करते जाएंगे, भलाई करते जाएंगे, तो आपका बुरा समय कभी नहीं आएगा। तो जब आप पहले ही प्रिकॉशन कर लेते हैं तो फिर आपको ट्रबल ही नहीं है कि क्या आपको करना है जब बैड टाइम आ रहा है।
लेकिन अब बात उन सब के लिए जिनका बुरा समय आ गया है। देखिए भाई, होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि बुरा समय अब आपके एकदम सामने है। इस समय आप अपनी मेहनत को 10 गुना कर दीजिए, आप अपनी सोच को 10 गुना कर दीजिए। एक बात मान के चलें कि कई बार हमारा जो फेलियर है, जो ये बैड टाइम आता है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है अपने आप को प्रूव करने की। तो हताश मत होइए, इस समय को बड़ी अच्छी तरह समझिए कि कैसे आप इससे बाहर निकल सकते हैं। मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, उसका जीवन बहुत सुंदर था, बहुत ऐशो आराम, बड़ा अच्छा घर उसका, बड़े अच्छे पैसे उसके पास, परिवार में उसका एक अलग ही उसका अपना एक नाम था। लेकिन उसमें कुछ गंदी आदतें थी और उन गंदी आदतों के कारण धीरे धीरे करते हुए उसका पैसा खत्म होने लगा, परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया। अभी भाई साहब, जो भी बचा पैसा था वो पैसा भी ले जाके अपने शराब में जाना या जो भी उसकी बुरी आदतें थी उसमें सब में लगाने लग गया। और एक समय ऐसा आया कि उसके जीवन का अंत हो गया। अंत होने के बाद अब उसको लेके गए भाई उसके हिसाब से, तो जहाँ खड़ा हुआ तो उस एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल दुख है दुख। तो उसने पूछा, वहाँ के जो रिकॉर्ड रखते हैं उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी उपाय नहीं है कि जिससे मेरी रक्षा हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि रक्षा तो होने का सवाल ही पैदा नहीं है, लेकिन आपने जब आप एक बार रास्ते से जा रहे थे तो किसी आपकी जो खाना था उसमें से आपने कुछ खाना ऐसे फेंक दिया था, और वो फेंका हुआ खाना किसी पक्षी ने खाया, तो वो थोड़ा भला आपके नाम से है, उसके लिए आप एक जगह आप भोजन कर सकते हैं वहाँ पर। तो इनको स्थिति देगी जहाँ पर भोजन, बहुत अच्छा उनको भोजन दिया गया। यही बस इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इस पूरी स्थिति में। तो इन्होंने उस भोजन को उठाया और वहाँ से दौड़ गए और चारों तरफ भोजन बांटने लग गए। वो जो भूख लगी थी, लेकिन चारों तरफ वो भोजन फेंकना शुरू कर दिया। तो जब ये सब वापस लेने आए इनको, जो भी इनका रिकॉर्ड रखते थे, उन्होंने देखा इसने तो पूरी जगह यहाँ पर खराब कर दी, लेकिन ये भोजन बांट दिया, जो भी यहाँ पर बाकी बैठे हुए थे वो सब खा रहे हैं। तो उसको लेके गए और अथॉरिटीज़ के आगे खड़ा कर दिया कि भाई देखो, नीचे तो इसने बहुत पाप किए, गड़बड़ की, लेकिन ऊपर आके भी इसने जो आपके जो पूरा जो जगह थी खाने की वो भी खराब कर दी। जितना भी खाना इसको दिया था सारा इसने फेंक दिया। तो जो अथॉरिटी वहाँ बैठी थी उसने उठ के इस आदमी को प्रणाम किया और कहा कि आपके सारे पापों का अंत हो गया है, क्योंकि आपने अपना जो भोजन है वो उन सारे भूखों में वहाँ पर बांट दिया जबकि आप भूखे थे। तो आपने एक अच्छा कर्म किया, इस कर्म के कारण आपका भला हो गया है। तो देखिए, अब हम सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले हमें नहीं पता, लेकिन हम लाइफ को इतना कैजुअल नहीं ले जा सकते। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि आज जो है वही सब कुछ है, कल भी आता है, परसों भी आता है, और कई बार 20-20 साल 30 साल बाद भी आते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हर दिन ऐसा कोई अच्छा काम करते चले जाएं जिससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए रखें, क्योंकि आप ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। इस संसार में कोई आपको नहीं बचा सकता। तो मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप सभी का अच्छा समय रहे, और जैसे एक जो शब्द है सत्यचित आनंद, वैसा आपका जीवन होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, ब्लिसफुल होना चाहिए और इटर्नल होना चाहिए। और वो यहीं पर हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जाना है। आप वो सारा आनंद इसी पृथ्वी पर आप ले सकते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करते जाओ, और हर दिन ये बात अपने आप को दोहराते जाओ कि मेरा अच्छा समय अब चल रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल भी वो चलेगा। तो इसलिए अपने इस अकाउंट को, अपने इस संग्रह को, अपने इस ट्रेजर को, अपने इस धन को बढ़ाते चले जाओ। ठीक है जी, तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। प्रणाम।